तो आज हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल, जिसका कि नाम है बहुपद। और बहुपद के हम लोग करेंगे आज एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि रैखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या। आपको बताना है कि रैखिक बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितनी होती है। देखिए, रैखिक बहुपद किसको कहते हैं? जो रैखिक बहुपद होता है जैसे मान लो ये कोई बहुपद लिखा है x + 5 = 0, तो ये क्या है? आपका रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि x पे कोई घात नहीं है, और जब कोई घात नहीं होती है तो घात कितनी मानी जाती है? 1 मानी जाती है। तो जिस पे 1 घात होती है उसे कहा जाता है रैखिक बहुपद। ठीक है? रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी अधिकतम घात 1 हो, और किसी भी समीकरण पर जितनी घात होती है उतने ही उसमें शून्यक होते हैं। तो रैखिक बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, घात को इंग्लिश में पावर बोलते हैं। अधिकतम घात मीन्स मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 1। तो अगर घात 1 है, पावर 1 है, तो शून्यक भी कितने होंगे? 1 होंगे। तो ए में लिखा है 1, तो ये ए वाला विकल्प आपका सही विकल्प है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस बहुपद में शून्याङ्कों का योग। तो एक फार्मूला होता है, हमने बताया था कि शून्याङ्कों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो जब आप लिखोगे कि शून्याङ्कों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये सूत्र आप लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब x का गुणांक, तो देखिए आपका ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ये x है, तो x के साथ क्या है? -11, तो यही x का गुणांक हो गया। तो जहाँ पे x का गुणांक है वहाँ पे लिखेंगे -11। नीचे क्या है? x² का गुणांक, तो देखिए x² के साथ क्या है? 6, तो ये आपका है x² का गुणांक। तो जहाँ पे x² का गुणांक है वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस मिलके क्या हो गया? +11, और नीचे क्या है? 6। तो इस क्वेश्चन में जो शून्याङ्कों का योग है वो क्या है? 11/6। तो देखिए ए वाले में 1/2 लिखा है, गलत। 6/11 ये भी गलत। ये देखिए सी वाले में 11/6, और यही हमारा आंसर आ रहा। तो ये सी वाला विकल्प आपका सही है। क्वेश्चन है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। देखिए इसमें x पे घात कितनी लगी है? 2। सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। तो इसमें कुल शून्यक 2 होंगे। अब वो नीचे दे रहा है 4 मान। पूछ रहा बताइए इसमें इसका शून्यक 1 है कि -1 है कि 0 है कि कोई नहीं। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं? जो मान दिया होता है उसको x की जगह पर रखते हैं, और x की जगह पर रखने से अगर हमारा ये मान 0 हो जाए तो इसका मतलब वो शून्यक है। तो इसमें एक एक को रख के चेक किया जाता है। जैसे पहले नंबर पर ये क्या है? 1 है, तो इस समीकरण में हम x की जगह पर 1 रख के चेक करेंगे। तो जैसे हमारा सवाल है 2x² - 3x - 5, तो 2 के बाद यहाँ कोई निशान नहीं, तो गुणा का। अब x की जगह पे क्या रखेंगे? 1, तो 1 का स्क्वायर -3 × x की जगह पर 1,
और -5। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का 2 में गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर -3 1 जा 3 -5। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 8 है और प्लस का 2 है, तो ये 0 नहीं होगा। तो अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये 1 जो है ये इस क्वेश्चन का शून्यक नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। अब इसको चेक करेंगे -1। इसी तरह x की जगह पर क्या रखेंगे, -1। तो देखिए अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये 2 है, हमने 2 लिखा, x है तो x की जगह पर क्या लिखा ब्रैकेट में -1, x पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। फिर -3x, -3 इंटू 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान लगा दिया, ठीक है। फिर x की जगह पर -1, फिर क्या है -5, ये लिख दिया -5। अब देखिए -1 पे अगर स्क्वायर है तो वो +1 हो जाता है, तो +1 का जब आप 2 में गुणा करोगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, प्लस, और 3 1 जा 3, और फिर ये बचा -5। अब देखिए 2 प्लस का 3 प्लस का, तो प्लस का हो गया 5 और माइनस का भी है 5, ये 2 3 5 हो गया और ये माइनस का 5, तो 5 से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 0। तो जब हमने x की जगह पे ये -1 रखा तो इसका मान कितना हो गया, 0। और मान रखने से अगर आंसर 0 हो जाए तो वही उस प्रश्न का शून्यक होता है, मीन्स वही जीरोस होता है। तो इसका मतलब -1 जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, शून्यक है। तो ये सेकंड डी वाला विकल्प इसका सही विकल्प है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर, क्या सूत्र होता है, x² माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं शून्यांकों का योग और ब्रैकेट बंद, बाहर x। तो ब्रैकेट के बाहर का मतलब होता है गुणित, दिस मीन्स x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x, इंटू का मतलब होता है गुणित। फिर आगे प्लस, आगे जगह नहीं तो यहाँ लिख रहे हैं प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। ये सूत्र होता है द्विघात बहुपद लिखने का। जब भी आपको शून्यक दिए हुए हो तो हम मान रख देंगे, ये देखिए x² है तो x² लिखेंगे, माइनस की जगह पे माइनस, ब्रैकेट में शून्यांकों का योग, तो शून्यांक हमारे क्या है, 5 और -3, तो हमने लिखा 5 -3 और शून्यांकों का योग, योग का मतलब बीच में प्लस, ब्रैकेट बंद, बाहर x, और फिर प्लस, ये वाला प्लस लगाया, फिर प्लस के बाद क्या, शून्यांकों का गुणनफल, इसका मतलब 5, गुणनफल का मतलब गुणित -3 और बराबर, बराबर की जगह पर 0। तो ये x² माइनस, देखिए 5 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो बताइए 5 से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 5 प्लस का है और 3 माइनस का है, बताइए भाई, सेंड कीजिए मैसेज, बताइए 5 -3 कितना बचेगा, 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, साथ में x है तो x। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस, 5 3 15 और बराबर, बराबर 0। ये इसका आंसर आया। इसके ऑप्शन हमने नहीं लिखे थे, देखिए इसके ऑप्शन आपके लिखे हुए थे, पहला ऑप्शन यहाँ पे था, लिखे दे रहे हैं। एक इसका ऑप्शन आपका था कि x² प्लस 2x माइनस 15, एक ऑप्शन इसका ये था, ए वाले पार्ट में लिखा था। और इसका दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ था आपका
कि x² माइनस 2x प्लस 15, और इसका तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ था आपका x² माइनस 2x माइनस 15। तो देखिए हमारा जो आंसर आया है यही आया है, x² माइनस 2x माइनस 15। इसका मतलब सी वाला विकल्प जो है ये आपका सही विकल्प है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, बताइएगा भाई, ये y² माइनस 6y प्लस 8 ये आपका क्या है, एक बहुपद है। तो इस बहुपद में घात कितनी है बताइए, 2 है कि 0 है कि 1 है कि 3 है। तो बहुपद की घात वो होती है जो सबसे बड़ी घात होती है। तो यहाँ पे देखिए y पे कोई घात नहीं, दिस मीन्स 1, और यहाँ पे y पे घात कितनी है, 2। तो इस प्रश्न की सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस प्रश्न की घात कही जाती है, जिसे हम इंग्लिश में डिग्री बोलते हैं। इंग्लिश में एक क्वेश्चन इस तरह पूछा सकता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 है, तो इसमें ए वाले में 2 लिखा है, तो इसका ए वाला विकल्प जो है ये आपका सही विकल्प है। हमारा बहुपद ये है x² माइनस 11, और इसके शून्य, तो शून्य के लिए दिए हुए क्वेश्चन को 0 के बराबर रखा जाता है। तो जैसे ये x² माइनस 11, x² माइनस 11 बराबर क्या लिख देंगे, 0 रख देंगे। अब -11 को जब लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाएंगे, x² की जगह x² बराबर -11 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का 11। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे, दोनों ओर क्या लेंगे, वर्गमूल। तो जब दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो जो x² है इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर जो 11 का वर्गमूल है वो हो जाएगा प्लस माइनस √11। ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि उसके साथ प्लस माइनस का चिन्ह लगाया जाए। तो x बराबर प्लस माइनस √11, तो आंसर क्या हुआ, एक हो गया प्लस चिन्ह के साथ √11, एक हो गया माइनस चिन्ह के साथ माइनस √11। ये आपके शून्यक आ गए। तो ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है, ये तीनों इसके विकल्प गलत हैं। ये देखिए डी में लिखा हुआ है √11 माइनस √11, ये डी वाला विकल्प आपका इस प्रश्न का सही विकल्प है, राइट। अब इसका देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 6 क्वेश्चन आप लोगों के अच्छे तरह से समझ में आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 7 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। घात 2 वाले बहुपद को कहते हैं, क्या कहते हैं घात 2 वाले बहुपद को। पहले ऑप्शन में है द्विघात बहुपद, दूसरे ऑप्शन में है रैखिक बहुपद, तीसरे ऑप्शन में है त्रिघात बहुपद, और चौथे ऑप्शन में है कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए घात 2 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है।
तो जितनी घात होती है उतना ही नाम लिखा जाता है। जैसे घात 2 है तो इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। तो ये ए वाला विकल्प जो है इस क्वेश्चन का आपका सही विकल्प है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए कामा बी हैं। ठीक है, ये कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 और इसके शून्यक उसने दिए हैं। एक शून्यक उसका है ए और दूसरा शून्यक है बी। तो ये पूछ रहा है आपसे, यहां से कह रहा तो ए बी का मान है। आपको क्या बताना है, इस ए बी का मान बताना है। ठीक है, और यहाँ पे विकल्प दिया है, ए में लिखा है 5, बी में लिखा है -5, सी में लिखा है 2 और डी में लिखा है -2। तो बताइए ए बी का मान क्या होगा इस प्रश्न में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। देखिए ए बी के बीच यहाँ कोई निशान नहीं लगा है, इसका मतलब गुणा का निशान। तो ए बी का मतलब आपको निकालना है ए गुणित बी। क्या निकालना है, ए बी का मतलब ए गुणित बी। और ए और बी क्या है, शून्यक हैं। तो ए गुणित बी का मतलब शून्यांकों का गुणनफल। ए गुणित बी का मतलब क्या हुआ, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो बराबर की जगह बराबर अचर पद। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें अचर पद क्या है, 5 है। अचर पद उसको कहते हैं जिसके साथ कोई अक्षर नहीं होता है। तो अचर पद की जगह पे हमने रख दिया 5। नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, 1 है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की जगह पे 1। तो 5/1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो 5/1 का मतलब 5। तो देखिए विकल्प ए में, ऑप्शन ए में 5 लिखा है, इसलिए ये 5 आपका करेक्ट है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, सिर्फ लैंग्वेज ही चेंज होती है, क्वेश्चन सेम टू सेम वही आएंगे, चाहे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम हो, चाहे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो और चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। तो सभी बच्चे जो है क्लास 10th के इसको लाइव क्लास डेली देख सकते हैं। क्वेश्चन 9 में लिखा है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपके लिखे हुए हैं। ए में लिखा है -7, बी में लिखा है y² प्लस √2, सी में लिखा है 3√x प्लस 2x प्लस 7 और डी में लिखा है 4x² माइनस 2x प्लस 7। ये 4 क्वेश्चन आपके 4 पार्ट लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें कौन बहुपद नहीं, ए वाला कि बी वाला कि सी वाला कि डी वाला, कौन इसमें बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए रिप्लाई दीजिए, देखते हैं कौन रिप्लाई देता है इसका। हैं, बताइए भाई, कौन इसमें बहुपद नहीं है, कोशिश कीजिएगा, आंसर दीजिएगा इसका। ए नहीं है कि बी नहीं कि सी नहीं कि डी नहीं, कौन इसमें बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद की पहचान क्या होती है, अगर आप पहचान समझ जाएंगे
तो आंसर आराम से देंगे। बहुपद में शर्त क्या होती है कि कौन सा क्वेश्चन बहुपद होता है, ठीक है। तो बहुपद की शर्त ये होती है कि जो x है इसकी घात जो है वो कैसी हो, धनात्मक। कोई भी क्वेश्चन तभी बहुपद होगा जब x की घात धनात्मक होगी। ये पहली शर्त है बहुपद होने के लिए। और दूसरी शर्त क्या है कि x जो है क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो। यहाँ हम x बोल रहे हैं, अगर y में इक्वेशन है तो आप वही चीज x की जगह पर y बोल दोगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें तो x y कुछ है नहीं, तो ये आपका बहुपद है। यहाँ पे देखिए y की घात कैसी है, धनात्मक। x की घात कैसी होनी चाहिए, धनात्मक। तो यहाँ पे घात धनात्मक है, इसका मतलब ये भी बहुपद है, ये भी है, ये भी बहुपद है। अब सी में देखिए, सी में देखिए यहाँ पे x पे अंडर रूट लगा, x पे क्या लगा है, अंडर रूट। तो x पे अंडर रूट लगा है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है 3√x + 2x + 7 ये बहुपद नहीं है। तो इसका ये सी वाला विकल्प आपका सही विकल्प है, राइट। देखिए कह रहा शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अगर आप मान लें कि एक शून्यक जो है इसका क्या मान लें, x, तो जो दूसरा शून्यक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/x। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। अब देखिए यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है b का, और b क्या है, अचर पद है। तो अचर पद किसमें आता है, अचर पद आता है शून्यांकों के गुणनफल में। इसलिए हम शून्यांकों के गुणनफल का सूत्र लिखेंगे। तो हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। ये सूत्र होता है शून्यांकों के गुणनफल का। तो हमारे शून्यांक क्या है, x 1/x। तो गुणनफल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x गुणित 1/x, बराबर की जगह पर बराबर अचर पद। देखिए समीकरण x में है, b के साथ x नहीं है, तो b क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। तो जहाँ पे अचर पद है वहाँ पे हम लिख देंगे b बटे x² का गुणांक। तो x² के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है, कोई गिनती नहीं है। तो जब कोई गिनती नहीं होती है तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 1 है। तो जहाँ पे x² का गुणांक है वहाँ पे नीचे लिख देंगे 1। अब देखिए x कट जाएगा तो इधर से क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, बराबर ही लगाया। b बटे 1 का मतलब क्या होता है, b होता है, नीचे 1 का कोई मतलब भाग भी नहीं होता है। तो 1 बराबर b, इसका मतलब b बराबर क्या आ गया, 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए। तो b बराबर 1, पहले में -1 है तो ये a वाला विकल्प गलत है, दूसरे में 1 है तो ये b वाला विकल्प आपका सही विकल्प है, राइट। तो इस तरह आपका दूसरा चैप्टर जो बहुपद था वो आपका कंप्लीट हुआ। अगर आप ये पूरा चैप्टर जो भी हमने 3 दिन के अंदर पढ़ाया है आप इसको तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में टोटल क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो कल हम इसका शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका कि नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म।